जी हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही है? अच्छी चल रही होगी ऐसा आशा करता हूँ। आप घर पे अच्छे से पढ़ाई करें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रेगुलर आपके लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड करते जाएं और आपको घर बैठे पढ़ाई की सुविधा मिल जाए। पूरी तरह तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जितना कर रहे हैं उतना ही आप ठीक से करने की कोशिश करें और जो होमवर्क है उसको वक्त पे जमा करने की कोशिश करें। ठीक है, हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, क्लास 7 का इंटीजर्स पढ़ रहे थे। तो इंटीजर्स में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर लिया है। कौन कौन से प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन कर लिया है? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप ज़रूर बताएं। आपको जहाँ पे भी परेशानी होगा वो आप बिला झिझक कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में। किसके बारे में? एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और क्या जानेंगे? एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आइडेंटिटी और इनवर्स के बारे में सिर्फ हम लोग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में जानेंगे। सबट्रैक्शन और डिवीज़न में ऐसी कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट या इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करती। तो किस किस में एग्जिस्ट करती है? एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी। सबसे पहला हमारा क्या होगा टॉपिक? एडिटिव आइडेंटिटी। आप एक एग्जाम्पल लें, अगर 5 एक नंबर है, इसको ऐड करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा? 6। दैट मीन्स 5 एक ऐसा नंबर है, 5 एक नंबर है जिसको 1 से, किससे? एक नंबर है जिसके साथ हमने क्या किया? ऑपरेशन किया। कैसा ऑपरेशन किया? एडिशन वाला ऑपरेशन किया, जिससे उसके वैल्यू में क्या आ गया? फ़र्क आ गया। 5 और 1 ऐड करके क्या हो गया हमारा? 6 हो गया। मेरी बात समझ आ रही है? दैट इज़ 5 को 1 की वजह से डिस्टरबेंस हो गया। दैट इज़ 5 क्या हो गया बताइए? 6 हो गया। किसकी वजह से? 1 की वजह से। यहीं पे अगर मैं 5 लूँ और इसको ऐड करूँ 0 से, कितना रिजल्ट आएगा बताइए? 5। ठीक है ना? अब इसको नोट डाउन करें। थोड़ा मैं कैमरे को ठीक कर लूँ। चलिए, मैं क्या कह रहा था कि 5 एक नंबर है जिसको 1 के साथ मैंने ऐड किया तो 6 हो गया, लेकिन 0 के साथ ऐड किया तो 5 का 5 रहा। मेरी बात समझ आ रही है? या मैं क्या करूं? 0 + 5 क्या हो जाएगा? 5। इससे ये पता चला कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसके साथ 5 को मैंने जो ऐड किया, चाहे पहले लिखा या बाद में लिखा, उसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दैट मीन्स कि जिसकी वजह से फ़र्क नहीं पड़ा वो उसकी आइडेंटिटी हो गई। क्या हो गई? आइडेंटिटी। आप ऐसे लिख सकते हैं, a + 0 लिखें या 0 + a लिखें, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? a। दैट इज़ a में 0 की वजह से फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं 0 भी लिख सकता हूँ। 0 + 0 क्या आएगा? 0। 0 को 0 की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब 0 को 0 से ऐड करें तो 0 का 0 ही रहा। 0 का क्या रहा? 0। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 0 एक ऐसा नंबर है, नेचुरल नंबर्स में तो नहीं मिलता, होल नंबर्स में मिलेगा और इंटीजर्स में मिलेगा, जिसको किसी भी नंबर से ऐड करें तो उस नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप मल्टीप्लाई करके देख लें, 5 × 0 क्या होगा? 0 हो जाएगा। बात समझ आ रही? 6 × 0 क्या हो जाएगा? 0। तो ये अलग बात हो गई। 6 में फ़र्क पड़ गया, 6 क्या हो गया? 0 हो गया। तो 0 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा बताइए? 5 - 0 क्या आएगा? 5। ये तो ठीक है, लेकिन 0 - 5 क्या हो जाएगा? -5। तो सब्ट्रैक्शन में 5 को क्या पड़ गया? 5 को फ़र्क पड़ गया, 5 - 5 हो गया। 5 क्या हो गया? माइनस। लेकिन एडिशन में ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं कह रहा हूँ 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर के साथ ऐड करेंगे तो उस नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में फ़र्क पड़ेगा, डिवीज़न में फ़र्क पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन में फ़र्क पड़ेगा। तो ये एडिशन की आइडेंटिटी हो गई। तो बोलेंगे 0 इज़
एडिटिव आइडेंटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, ओके। फॉर व्हाट? फॉर होल नंबर्स या इंटीजर्स। फॉर होल नंबर्स भी लिख सकते हैं और इंटीजर्स की भी बात कर सकते हैं। नेचुरल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता 0। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर नेचुरल नंबर्स, उसमें एग्जिस्ट नहीं करता। तो 0 किस में एग्जिस्ट करता है बताइए? होल नंबर्स और इंटीजर्स में। ये बात आपको समझ आ गई होगी। कोई भी पूछे व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी, तो आपको क्या लिखना है? 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी? एक ऐसा नंबर जिसको किसी और नंबर के साथ ऐड करें तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे लगता है समझ आ गया, बहुत छोटी बात है ये। 0 इज, आपका क्या आंसर होगा? व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी? 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों ये एडिटिव आइडेंटिटी है? क्योंकि इसको किसी भी नंबर के साथ अगर ऑपरेट करें, एडिशन वाला ऑपरेशन करें, तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, हमने क्या जाना? एडिटिव आइडेंटिटी। क्या जाना? एडिटिव आइडेंटिटी कौन है बताइए? 0। अब क्या जानेंगे हम लोग? एडिटिव इनवर्स, या क्या नाम है? नेगेटिव। चलिए, जानते हैं हम लोग किसके बारे में? एडिटिव इनवर्स। दैट मीन्स मैं अगर बोलूं आपको कि आपके पास 5 रुपए हैं, कितना कम कर देंगे कि आपका फिर 0 हो जाएगा? क्यों 0 चाहिए? क्योंकि 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है। दैट मीन्स 5 को कितना से जोड़ें, अगर क्वेश्चन आए तो आपको दिमाग थोड़ा सा कम काम करता है, 5 को जोड़ने से तो बढ़ेगा ही, लेकिन आप 5 में जोड़ सकते हैं पॉजिटिव नंबर्स भी और निगेटिव नंबर्स भी। तो 5 में कितना ऐड करें बताइए? -5। 5 पॉजिटिव है और 5 निगेटिव है, मिलके क्या हो गया? 0। क्वेश्चन अगर आए कि 5 के साथ कौन सा नंबर को हम ऐड करें जिससे रिजल्ट क्या है? 0। और 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। सिंपल सी बात है, एक नंबर है 5, उसको कौन से नंबर से ऐड करें जिससे 0 आए? अगर ऐसा हो जाए तो एक दूसरे का क्या हो गया? ये निगेटिव। बोलेंगे -5 इज एडिटिव इनवर्स, इज एडिटिव इनवर्स या क्या? नेगेटिव ऑफ +5। वैसे भी +5 का नेगेटिव -5 ऐसे भी समझ आ रहा है। दोनों को जोड़ के कितना रिजल्ट आना चाहिए? 0। अगर दो नंबर्स को जोड़ के रिजल्ट 0 आए तो वो एक दूसरे का क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। या क्या बोलेंगे? 5 इज, ऐसा भी हो सकता है ना कि -5 में कितना जोड़ें? ऐसा भी तो जरूरी थोड़े है, ऐसा भी तो -5 में कितना जोड़ें कि 0 आ जाए? क्या होगा? 5। तो -5 का एडिटिव इनवर्स कौन हो गया? +5। दैट इज +5 इज एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव ऑफ -5। ऐसे भी आप सुने होंगे, -5 पे माइनस लगा देंगे तो क्या आएगा? +5। तो नेगेटिव नंबर्स का नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव नंबर्स का नेगेटिव कौन होता है? नेगेटिव। सिंपल सी बात है। दैट मीन्स -5 इज, तो पॉजिटिव कौन है? 5 पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव क्या है? -5। और -5 क्या है? नेगेटिव, तो उसका नेगेटिव कौन है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव नंबर्स का नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव नंबर्स का नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। नेगेटिव किसको कहेंगे? दो नंबर्स अगर जोड़ा जाए, जोड़ने के बाद अगर रिजल्ट क्या है? 0, तो बोलेंगे एक दूसरे का क्या है वो? एडिटिव इनवर्स। क्या है वो? एडिटिव इनवर्स। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि a और b दो नंबर्स हैं, अगर जोड़ के क्या है? 0, तो कहेंगे a और b एक दूसरे का क्या है? नेगेटिव है। a इज नेगेटिव ऑफ b या एडिटिव इनवर्स, नेगेटिव ऑफ b, b इज नेगेटिव ऑफ a।
ये बात आप ध्यान में रखें। दो नंबर्स को अगर जोड़ें और रिजल्ट क्या आए, 0 आए, तो दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, नेगेटिव या एडिटिव इनवर्स। उससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, एडिटिव आइडेंटिटी। कौन है एडिटिव आइडेंटिटी, बताइए, 0। नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए, जब आइडेंटिटी की बात हो रही है तो अब हम लोग दूसरे आइडेंटिटी की बात करें। सब्ट्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता है, आपने समझा होगा, क्योंकि 0 - 5 क्या आ जाता है, -5, और 5 - 0 क्या आ जाता है, +5। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको ऑपरेट करें किसी के साथ, सब्ट्रैक्शन करें और रिजल्ट में फ़र्क ना पड़े। फ़र्क पड़ ही जाता है, फ़र्क पड़ ही जाता है। चले, कोई बात नहीं है। अब हम लोग जानेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या जानेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है, बताइए, कौन ऐसा नंबर है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें और फर्क न पड़े। 0 के साथ करते हैं तो सबको 0 कर देता है, उस नंबर में तो फर्क पड़ जाता है। लेकिन 1 एक नंबर है, जैसे मैं बोलूँ 5 + 1, अभी बताया ना 6 होगा। लेकिन अगर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो क्या 6 होता, 5 का 5 ही रहता। सिंपल सी बात है। 5 × हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात छूट गया, चलिए उसमें जाएंगे हम लोग, कर लेते हैं। फिर आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जानने से पहले एक नंबर छूट गया हमारा नेगेटिव में, एडिटिव इनवर्स में। एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव, जस्ट इसको कर लें, फिर हम लोग उसमें आएंगे। फिर अगर मैं बोलूँ 0 को कितना से ऐड करें कि 0 आएगा, आपका क्या आंसर होगा, 0 + 0 क्या आएगा, 0। तो 0 को 0 से ही ऐड करने से क्या आता है, 0। दैट मीन्स 0 का निगेटिव कौन है, 0। मैंने क्या बोला, पॉजिटिव नंबर्स का निगेटिव नेगेटिव है और नेगेटिव नंबर्स का निगेटिव पॉजिटिव है। मैंने क्या बोला, बताइए, पॉजिटिव नंबर का निगेटिव नेगेटिव है और नेगेटिव नंबर्स का नेगेटिव पॉजिटिव है। पॉजिटिव का नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन 0 का नेगेटिव कौन होगा, बताइए, 0 होगा। क्योंकि 0, क्वेश्चन पूछा जाए कौन ऐसा नंबर है जिसका नेगेटिव वही है, 0 इज द ओनली नंबर हुज नेगेटिव इज दैट नंबर ओनली, दैट इज नेगेटिव ऑफ 0 या एडिटिव इनवर्स ऑफ 0। नेगेटिव या एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज 0। मैं फिर कह रहा हूं कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको 0 से ही ऐड करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। दैट मीन्स 0 का नेगेटिव या 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 0 ही होगा। आई थिंक बात समझ आ रही है आपको। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा नंबर है जिसका नेगेटिव वही है, कौन है, 0। 0 इज द ओनली नंबर हुज नेगेटिव इज दैट नंबर ओनली। नोट डाउन करें। चलिए, हम लोगों ने क्या टॉपिक शुरू किया था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या पढ़ा अभी, 0 एक ऐसा नंबर है जिसका नेगेटिव वही है, कौन है, 0 है। क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बात तो अब समझ आ गई होगी, कौन ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें उस नंबर के साथ और फर्क न पड़े। कौन ऐसा नंबर है, बताइए। जैसे मैं बोलूं 5 × 1 क्या आएगा, 5, या 1 × 5 भी करें तो क्या आएगा, 5। 5 × 1 क्या आएगा, 5, और 1 × 5 भी क्या आएगा, 5। दैट मीन्स कि 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी 5 में फर्क नहीं पड़ेगा, या 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 5 को 1 की वजह से मल्टीप्लिकेशन वाले में फर्क नहीं पड़ेगा। एडिशन में फर्क पड़ेगा, 5 + 1 क्या आएगा, 6, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक बात समझ आ रही है, सिंपल सी बात है। दैट मीन्स ऐसा लिख सकते हैं कि a × 1 बराबर क्या होगा, a, या 1 × a बराबर क्या होगा, a। तो हम क्या कहेंगे, जो नंबर जिसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन में, मतलब उस नंबर में फर्क न पड़े जिसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वैसे नंबर को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो व्हाट इज 1, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी, द आंसर इज 0। क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, द आंसर इज 1। 1 is multiplicative identity and 0 is additive identity. Got it?
चले। 1 क्या है बताइए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को किसी भी नंबर के साथ ऐड करेंगे तो उस नंबर में फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह 1 के साथ किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो कोई नंबर में फर्क नहीं, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में 1 की वजह से फर्क नहीं पड़ेगा, एडिशन में 0 की वजह से फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो हमने क्या पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कौन है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताइए, 1। अब क्या पढ़ेंगे, तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या आया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये क्या आ गया, ये हो गया 1। ठीक है, अब पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टी वैसे नहीं है हमारा इसमें अभी, लेकिन इसी के साथ पढ़ लेंगे एक साथ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या इसको क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल। ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन में आए कि 5 को कितना से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो एक्चुअली 5 रुपए हैं, 5 भागों में बांटेंगे तो 1 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसको क्या करेंगे बताइए, 1 डिवाइडेड बाई 5, 5 5 कैंसिल, कितना हो जाएगा 1। 5 को 5 भागों में बांटे, 5 ऊपर है 5 नीचे, मतलब 5 को कितने भागों में बांटे, 5 भागों में, तो एक एक भाग कितना होगा, 1 1 1 होगा। या 5 इंटू 1/5 कितना आएगा, 1 आएगा। ये क्या बता रहा है बताइए, 5 कैसा नंबर है, पॉजिटिव, ये भी कैसा नंबर है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर का वहां पे क्या आ रहा था, 0, एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ 1 आ रहा है, मतलब यहाँ क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 होगा, 1/5 से। तो क्या हो जाएगा, 1/5 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 5, या इसका जस्ट उल्टी बात होगी क्या, 5 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5। ठीक है ना, इसका रेसिप्रोकल वो तो उसका रेसिप्रोकल ये है, और इसका पॉजिटिव का क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। इससे क्या बात पता चली कि पॉजिटिव नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। और निगेटिव का निगेटिव होता तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होता, पॉजिटिव, +1 आता। अगर मैं यहाँ लिखता -5 तो कितना से मल्टीप्लाई करें, -1/5 से, तब ना +1 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो हमने क्या जाना है, -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1/5। अभी हम लोग ये सब नहीं पढ़े हैं क्योंकि हम लोग इंटीजर्स ही पढ़ रहे हैं, तो आप चिंता ना करें, तब भी इतनी बात समझ आनी चाहिए आपको। और नेगेटिव का रेसिप्रोकल क्या होगा बताइए, नेगेटिव होगा। तो आप याद रखें, पॉजिटिव का जो नेगेटिव था वो नेगेटिव था, और नेगेटिव का जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव था। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव का रेसिप्रोकल क्या है, पॉजिटिव, और नेगेटिव का भी, नेगेटिव का रेसिप्रोकल क्या है, नेगेटिव, क्योंकि लाना है +1 और मल्टीप्लाई करना है तो प्लस 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 होगा, माइनस माइनस भी प्लस होगा। बात समझ आ रही है। चलिए, रेसिप्रोकल का मतलब दो नंबर्स हैं, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1। ए और बी मल्टीप्लाई करके अगर 1 आ जाए तो बोलेंगे ए इज रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी, या बी इज रेसिप्रोकल ऑफ ए। नोट डाउन करें। अब इसमें एक बात आती है कि अगर मैं लिखूं 1 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 1 हो जाएगा, बताइए, सिंपल सी बात है। 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 का रेसिप्रोकल कौन हुआ, 1। जैसे 0 को कितना से ऐड करें, 0 आएगा, पढ़े थे। तो 1 को जितना कितना से मल्टीप्लाई किया, 1 आया, 1 से, दैट इज 1 इज रेसिप्रोकल ऑफ 1। तो क्वेश्चन में पूछा जाए 1 का रेसिप्रोकल कौन है, 1 है। 1 एक ऐसा नंबर, इसका रेसिप्रोकल वही है, मतलब 1 का 1 ही है, 1 का 1 ही है। ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी। उसी तरह -1 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 1 हो जाएगा, -1 से, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -1 का भी रेसिप्रोकल क्या हो गया, -1 इज
ये पढ़ेंगे हम लोग। माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, अगर नहीं जानते हैं जान लें माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1 इंटू 1 1 हो गया। अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रिजल्ट 1 आए तो एक दूसरे का क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, -1 इज रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा -1। तो दो ऐसे नंबर्स मिले जिसका रेसिप्रोकल वही है। क्वेश्चन में पूछा जाए कौन ऐसे नंबर्स हैं जिनका रेसिप्रोकल वही है, कौन, 1 एंड -1। 1 एंड -1 आर द नंबर्स हुज रेसिप्रोकल्स, जिसका रेसिप्रोकल वही नंबर है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, ये तो बहुत लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन ऐसा है कि 0 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए 1। क्वेश्चन ऐसा है कि 0 को कितना से मल्टीप्लाई, 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें कभी भी 1 नहीं आएगा। लेकिन आप ऐसा समझ सकते हैं 0 इंटू, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 इंटू 1/0, 0 इंटू, तो 0 0 कैंसिल 1 आ जाएगा। लेकिन 1/0 का क्या मतलब है, कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख नहीं सकते। क्यों, चूंकि 1/0 का मतलब आपके पास कितना रुपया है, ऐसा समझ सकते हैं 1। जैसे मैं लिखूं 10 डिवाइडेड बाई 2, क्या मतलब है इसका, 2 5 10, 0 0, दैट इज 10 रुपए हैं, 2 बच्चे हैं, तो सबको कितना कितना मिलेगा, 5 रुपए। कितने कितने रुपए, 5 रुपए। लेकिन अगर हम लिखें 0/2, इसका मतलब क्या है, 0 रुपए हैं, रुपए ही नहीं है, बच्चे 2 हैं, तो सबको 0 0 मिलेगा, 2 0 0। लेकिन अगर ऐसा बोले 2 डिवाइडेड बाई 0, इसका क्या मतलब है कि 2 रुपए हैं, बच्चे कितने 0। अब ऐसे भी कर सकते हैं, 2 रुपए हैं, 0 बच्चे हैं, तो बांट जाएगा, ऐसे बांट ही नहीं सकते। ऐसे समझ सकते हैं 0 का टेबल पढ़िए, 0 1 0 0 2 0 0, कभी नहीं आएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, नॉट डिफाइंड। तो 0 के टेबल में कभी भी 2 नहीं आएगा, उसी तरह 0 के टेबल में कभी भी 1 नहीं आएगा। तो ये क्या है, नॉट डिफाइंड है। क्या है ये, नॉट डिफाइंड। तो क्वेश्चन अगर आए 0 को कितना से मल्टीप्लाई करें 1 होगा, तो बोलेंगे कोई ऐसा नंबर नहीं, दैट इज नॉट डिफाइंड। क्या होगा, नॉट डिफाइंड। द रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, द रेसिप्रोकल, ठीक से लिखिएगा, ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई करें हमेशा 0 रहेगा, वो 1 हो ही नहीं सकता। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। मेरी बात समझ आ रही है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एडिटिव आइडेंटिटी, कौन है 0। फिर पढ़ा एडिटिव इनवर्स, दो नंबर्स जिसको ऐड करें तो क्या है, 0 आए। जैसे 5 को ऐड करें -5 से तो 0 आएगा, तो 5 का एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव क्या हो गया, -5, और -5 का क्या हो गया, +5। 0 एक ऐसा नंबर है जिसका नेगेटिव वही है, उतना हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद पढ़ा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कौन है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताइए, कौन है 1, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, वहां क्या पढ़ा था, नेगेटिव में पॉजिटिव का नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव, और 0 का 0। यहाँ पे पॉजिटिव का क्या पढ़ा, पॉजिटिव, 5 का क्या पढ़ा, 1/5, 1/5 का क्या पढ़ा, 5, और 1 का 1, -1 का -1। दो ऐसे नंबर जिसका रेसिप्रोकल वही है, कौन कौन, 1 एंड -1। 0 एक ऐसा नंबर है जिसका नेगेटिव क्या है, जिसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें कभी भी 1 आने का कोई चांस नहीं है। इसको कॉपी करें, चलिए अब आप लोग क्वेश्चंस बनाना शुरू करें। मैं एक एक्सरसाइज जस्ट शुरू करा देता हूं, उसके बाद आप फिर होमवर्क खुद करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 में आ जाइए, एक्सरसाइज 1.2। इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, 7-8 मिनट और हम लोग पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। आपको पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखना है जिसका सम क्या हो, -7। बहुत ऐसे नंबर्स होंगे, राइट है ना, पेयर ऑफ इंटीजर्स, ये नहीं बोला नेगेटिव या पॉजिटिव, दो नंबर्स को जोड़ना है। मैं अगर लिखूं -3 और दूसरा क्या लिखूं, -4, जोड़ के क्या आएगा, -7। सिंपल सी बात है। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, -2 लिखिए और -5। क्वेश्चन में बोला दो ऐसे इंटीजर्स को लिखें जिसको जोड़ के क्या है, -7। सिंपल सी बात है। डिफरेंस इज -10, डिफरेंस इज -10, तो घटा के -10 का मतलब निगेटिव आने का मतलब पहले छोटा बाद में बड़ा। तो मैं लिखता हूं 2 और दूसरा क्या लिखता हूं 12। 2 - 12 क्या आएगा, -10। सिंपल सी बात है, 2 - 12 क्या आएगा, -10। नंबर लाइन से भी कर सकते हैं ऐसे, छोड़िए कर लीजिएगा आप। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 और
10, -2 और 10 के बीच कितना डिफरेंस है, सॉरी -2 और 8 के बीच कितना डिफरेंस है 10 का। इस तरह से कर सकते हैं, -2 और लास्ट में कौन है 8, पहले छोटा बाद में बड़ा, तो क्या हो जाएगा -2 और 8 का क्या डिफरेंस है -10। ऐसे आप कर सकते हैं। एक तो मैं कर लीजिएगा खुद के वाला, ज़्यादा आपको समझ आएगा। 2 - 12 क्या आएगा -10, या क्या लिखिएगा 4 - 14, कोई भी लिख लीजिए। चलिए सम इज़ 0, ये तो आपको अभी बताया, सम इज़ 0। सम 0 करने के लिए एक पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, नेगेटिव, एक +5 और एक -5, क्या आएगा 0 आएगा। सिंपल सी बात है, नोट डाउन कर लें, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड नंबर में आते हैं। सेकंड में क्या बोला है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। नेगेटिव इंटीजर्स लिखना, याद रखिएगा, नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स -8 आना चाहिए, और नेगेटिव इंटीजर्स लिखना है। तो नेगेटिव इंटीजर्स, अब बताइए नेगेटिव का मतलब, अगर हम इधर से जाएं, ऐसे आप समझें, ये 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, यहीं से देखा देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 8 आएगा। पहले कौन सा छोटा लिखते हैं, -12 -4, देखिए -12 और -4 इसका डिफरेंस ऐसे भी निकालिएगा तो -12 + 4, मैंने कि बताया था एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो वैल्यू घटेगा 8 आएगा, बट बड़ा कौन है 12, उसके पीछे नेगेटिव है, -8 आंसर होगा। तो आप समझे, ऐसा भी लिख सकते हैं -12 -4, ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर आपका दिमाग वर्क कर रहा है तो ऐसे भी बना सकते हैं, दिमाग में सोच के, अरे -4 से पहले पीछे जाएंगे 12, तो 12 और 4 का डिफरेंस 8 आएगा, पहले कौन सा लिखेंगे छोटा वाला, फिर बाद में लिखेंगे बड़ा वाला, तो नेगेटिव में आंसर आएगा। सिंपल सी बात है, अगर बात समझ आए तो अच्छी बात है, वरना आप हमसे पूछ लें। फिर क्वेश्चन है बी में, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। एक नेगेटिव लिखना है और एक पॉजिटिव लिखना है, जोड़ के क्या होना चाहिए -5, ठीक है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जैसे मैं लिखूं -10 और दूसरा पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव सम इज -5, तो सम -5 आना चाहिए, तो -10 यहाँ क्या लिखेंगे -15 कर देते हैं, और यहाँ क्या लिखेंगे +5, तो 5 और 5 - 15, सॉरी, यहाँ क्या लिखेंगे 10। अब खुद सोचें, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, जोड़ के क्या होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, घटेगा वैल्यू, घट के कितना होगा 5, और बड़ा कौन है 15, उससे पीछे क्या माइनस, तो माइनस में आंसर आएगा। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, जोड़ के कितना आ रहा है -5, करके देख लें। इस तरह से आप कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लें। सो राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। देखिए एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, डिफरेंस क्या आना चाहिए -3। -2 अगर लें, 1 2 3, -2 और 1, अब बताइए क्या बोला है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, उस डिफरेंस इज -3, तो -2 लेंगे और एक पॉजिटिव 1 लेंगे, तो -2 और +1, एक्चुअली क्या है ये +1 है, इस दोनों का डिफरेंस क्या हो -2 -1 आएगा, सॉल्व करेंगे तो -2 -1 क्या आएगा -3। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, बट डिफरेंस कितना आ रहा है -3। सिंपल सी बात है, -2 और +1, या क्या लिख सकते हैं -1 एंड +2, -1 +2, -1 +2 का डिफरेंस क्या आएगा -3। शायद बात नहीं समझ आ रही है, कोई बात नहीं है, हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं, इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से करने की कोशिश करें, नहीं समझ आएगा तो फिर आप पूछ लें, ठीक है। बहुत आसान लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आप लोग कर पाएंगे। इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40 10 0 एंड टीम बी स्कोर्ड, देखिए टीम ए है जो कितना स्कोर किया -40 10 और 0, और बी कितना 10 0 और -40 10 0, मैं सब में ब्रैकेट दे दे हूँ ऐसे ही। इन 3 सक्सेसिव राउंड्स विच टीम्स स्कोर्ड मोर, कैन वी से वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, यस। देखिए -40 + 10 क्या हो जाएगा, इसको पहले हम जोड़ते, 10 और 0 कितना होगा 10,
-40 प्लस 10 क्या नेगेटिव घटेगा वैल्यू -30 होगा। पहले इसमें यहाँ पे इसमें भी पहले कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 10 प्लस 0 -40 क्या होगा -40, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, या 10 -40 कितना आ जाएगा बताइए, ये आएगा -30। कौन स्कोर किया ज़्यादा, दोनों सेम स्कोर किया, बोथ स्कोर्ड सेम, बोथ स्कोर्ड सेम। बोला है कि इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, पहले इसको जोड़ें या पहले उसको जोड़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिशन में पहले किसको लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। जैसे लिखा है -5 प्लस -8 बराबर -8 प्लस, यहाँ डैश लेके छोड़ दिया, तो -5 प्लस -8 इधर से जोड़ें या यहाँ क्या हो जाएगा -5। इस तरह से आगे के सारे क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करें, खुद कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है तीसरा नंबर में, 17 में कितना जोड़ है, फर्स्ट है 17 ही रहेगा, तो यहाँ 0 लिख देंगे। 17 प्लस 0 क्या होगा 17, नहीं 17 प्लस कितना करें कि 0 आ जाए, तो यहाँ क्या लिखिएगा -17। इस तरह से आप करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन बच गए, उसको आप कंप्लीट करें और उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं उसको खुद करें। मैं फिर कह रहा हूँ होमवर्क आपका क्या हुआ, एक्सरसाइज 1.2 और उससे पीछे जो एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं आपको खुद करना है। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।